राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार बार बार कांग्रेस को बुला रहे हैं, कांग्रेस का आह्वान कर रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बाकी दल कहां हैं? ये एकजुटता कैसे होगी? कैसा फॉर्मूला निकलेगा? कितने सारे चेहरों में से कोई एक चेहरा आप लोगों को स्वीकार्य होगा? देखिए प्राची जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप पूरे देश की जनभावनाओं को आप समझ लें। लोग मोदी जी से मुक्ति चाहते हैं। रास्ते सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है। और इसीलिए आज चाहे रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा हो या पूर्णिया में आज महागठबंधन की रैली हुई, महाअघाड़ी के नेताओं से अरविंद केजरीवाल जी की बातचीत हुई, या देश के अलग अलग हिस्सों में जो राजनीतिक सरगर्मियां आप देख रही हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि आगे अलग अलग चरणों में जो विपक्षी एकता की जो कोशिशें हैं वो आपको चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य के करीब जाती हुई दिखने लगी। अभी 15 महीने 16 महीने बाकी हैं, और जिस तरह से आज पूर्णिया की रैली में एक विराट जन समुदाय आज वहां एकत्रित हुआ। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और नीतीश कुमार जी, लालू जी, तेजस्वी जी और माले से लेकर सीपीएम और तमाम नेताओं को उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना। बिहार ने ये बताने का काम किया है कि चाहे वैचारिक विभिन्नताएं जो भी हो, झंडे का रंग अलग हो सकता है, विचारधाराओं का फर्क हो सकता है, लेकिन कई मुद्दों पर जब सहमति बन जाए और जब देश में हालात ऐसे हों कि विपक्ष को लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना हो, तो बिहार जैसे मॉडल का प्रयोग आज देश में करने की जरूरत है। और इसीलिए नीतीश कुमार जी ने कहा है कांग्रेस की ओर, उन्होंने अगर कोई अपना संदेश भेजा है तो उसकी वजह यह है कि 2 अनुभव है हमारे। बगैर कांग्रेस के अगर कोई सरकार बनती है तो अस्थायित्व का भी सवाल आएगा, और कांग्रेस एक देश की न केवल सबसे पुरानी पार्टी है, देश की एक बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई गठजोड़ बने जिसमें कांग्रेस हो और तमाम क्षेत्रीय दल हो, तो मैं समझता हूं ये एक अपराजय गठबंधन होगा, और इसकी चुनौती से निपट पाना नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव होगा। इसीलिए उन्होंने ये बात कही। वो व्यवहारिक तौर पर वो बिहार की राजनीति को देख रहे हैं और उन्होंने देश को उसी नजरिए से देखा है। अमित शाह तो लेकिन कह रहे हैं कि आया राम गया राम हो गए हैं। अब तो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी ही नहीं बचा पा रहे हो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है नीतीश कुमार जी को ये बातें तो कई बार कही। नीतीश कुमार जी किसी भी गठबंधन के जीत की गारंटी है, और बिहार के इतिहास में 2005 से लेकर के 2020 तक जो चुनाव हुए हैं, अगला चुनाव पैमाना होगा कि उनकी जमीन खिसक गई, उन पर लोगों का भरोसा नहीं है। इसलिए अमित शाह जी क्या बोलते हैं वो बहुत अहमियत नहीं रखता है। ठीक है, सवाल ये है कि अब तक वो जिस अलायंस की अगुवाई करते, अगर ये परंपरा जारी रही, 24 में भाजपा का सफाया और 25 में उनके जले पर नमक, एक बार हम लोग फिर बिहार। चलिए, वो जो 100 सीटों वाला फॉर्मूला दे रहे हैं वो मैं आपसे विस्तार से राजीव रंजन जी समझूंगी, लेकिन उससे पहले अजय आलोक जी, अभी जो राजीव रंजन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जीत की गारंटी है, ये बीते कई चुनावों से हमने देखा है। अभी आज जो महागठबंधन की रैली हुई, क्या ये वाकई में शक्ति प्रदर्शन है और ये चुनौती हो सकती है बीजेपी के लिए 24 में? देखिए, महागठबंधन की रैली जो आज हुई वो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो सीधे सीधे ओवैसी के डर से ये रैली हुई है। और तमाम नेताओं ने, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, तमाम लोगों ने ओवैसी का नाम ले लेके मुसलमानों को एकत्र होने का संदेश दिया। लालू जी ने महासंदेश दिया कि माइनॉरिटीज को इकट्ठा करना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करनी है, हिंदू हिंदू क्या होता है, हम भी हिंदू हैं। तो ये ओवैसी से उपजा हुआ डर, नीतीश जी ने इतना तक कह दिया कि यहाँ से 5 जीत गया था, 4 कोई चला गया राजद में, 1 बचा हुआ है, तो इससे बच के रहना है। इनको बहुत अपने कुंठा में आ गए हैं। मैं बता रहा हूँ, कुंठा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महागठबंधन के मंच से नीतीश जी मांझी जी को कह रहे हैं कि इन पे भी डोरे डालने की कोशिश हो रही है, इनको भी ले जाएगा। कोई दूसरा नेता कह रहा है कि उसको सिक्योरिटी दे के ले जा रहा है, किसी को सीट दे के ले जा रहा है।
फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की सीवियर कमी है। और जहां तक रहा कि नीतीश की जीत की गारंटी है, तो अभी पिछले 3 उपचुनाव में हम लोग देख चुके हैं कौन कितना जीत का गारंटी है। और गुजरा जमाना लौट के आता नहीं है। राजनीति में क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, जो हाँ महागठबंधन में बिल्कुल भी नहीं है, आंशिक रूप से भी। और मुझे आश्चर्य हुआ ये कि मैंने जब पहली बार पता लगा कि 59 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बिहार को दिए, ये नीतीश कुमार जी का कहना था। और उधर से तेजस्वी यादव मांग रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। भाई अगर केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में 59 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं, तब तो सुपर विशेष राज्य का दर्जा हो गया। नीतीश जी ने कहा 59 लाख करोड़ रुपए मिला। तो कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की जरूरत है। और आपसी तालमेल और आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी मंच से ही लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 10 दिन में 3 बार कांग्रेस को निमंत्रण दे चुके हैं। जयराम रमेश जवाब भी दे चुके हैं, तब भी निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये आप सोच लीजिए कि ये अति आत्मविश्वास है या गिरता हुआ विश्वास है। इसकी चर्चा सब कोई आपस में कर ले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।